हेलो गाइस, वेलकम टू ये चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आज एंड ऑफ द डे कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी का पीसीआर आपका 1.215 पे आ चुका है, मतलब यानी कि न्यूट्रल जोन में आ चुका है। 1.2 से 1.4 आपका न्यूट्रल जोन होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका बॉर्ड जोन में चला गया है, क्योंकि 1.2 से 1.4 आपका न्यूट्रल जोन होता है। 1.4 को पार करके निकल चुका है, यानी कि अभी बॉर्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स 10.78 पे है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर में है। वैसे तो जनरली देखिए, बैंक निफ्टी का पीसीआर को मैंने 1.65 1.67 तक इजीली जाता हुआ देखा है, और कल ऊपर से आपकी मंथली एक्सपायरी भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बाद चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो रैली अभी तक की रही है, इसका ये हाईएस्ट पीसीआर रहा है। निफ्टी का तो ठीक है, ये भी 1.4 तक तो इजीली जा सकता है, मतलब यहाँ से निफ्टी के पास भी 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाने की जगह है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटकेगा, लेकिन एक बार पीसीआर को थोड़ा सा अगर न्यूट्रलाइज कर देता है, तो फिर एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ दिखा सकता है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि कैश मार्केट में एफआईज 2024 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज 1991 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 2860 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके पॉजिटिव है, और इंडेक्स ऑप्शन में 2055 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज 1328 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 681 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल डेटा इसको पॉजिटिव आप मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ओवरऑल डेटा देखिए, 3 दिन से आपके एफआई शॉर्ट में थे, लगभग 1500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने शॉर्ट किया, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में 2024 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके टोटल नेट परचेज में आ चुके हैं 8502 कॉन्ट्रैक्ट्स के राउंड, ठीक है। डीआई की नेगेटिविटी की बात भी अभी भी 4281 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिव ही है। तो जब तक ये डेटा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ, मैंने आपको बार बार बोला था, आप लास्ट के 3-4 वीडियो उठा के देख सकते हैं, हर एक वीडियो मैंने यही बात रिपीट की है कि जब तक ये जो डेटा है आपका पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, नेट परचेज में है, तब तक मार्केट में कोई साइजेबल करेक्शन या फिर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती हुई दिखेगी। तो सेम आपको जो कि आज निफ्टी ने दिखाया अभी 2 दिन क्लोज किया, इस दिन तो नेगेटिव कैंडल से क्लोज किया, ये पॉजिटिव कैंडल थी, 20 EMA से सपोर्ट लिया और फिर वापस 10 EMA के ऊपर निकल गया, जो कि प्रीवियसली भी ऐसा ही हुआ था। 2 दिन नीचे क्लोज किया, थर्ड डे पॉजिटिव कैंडल थी और फोर्थ डे निकल गया। तो जब तक मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 10 EMA के नीचे जब तक 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नेगेटिव कैंडल के साथ कम से कम नहीं मिल जाती, तब तक तो वो कोई बहुत बड़ी रिकवरी, मतलब नीचे की साइड कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में शो होता हुआ नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, आज हुआ क्या, थोड़ा सा पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि अचानक से मार्केट कैसे इतना तेज हो गया। तो लगभग 11:40 तक अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट में नॉर्मल मूव था, मार्केट वहीं घूम रहा था, लेकिन जैसे ये न्यूज आउट हुई कि जो आपकी कल हॉलीडे थी, उसको शिफ्ट कर दिया गया थर्सडे को, और वीकली मंथली एक्सपायरी जो थर्सडे को होनी थी, अब वो होगी कल वेडनेसडे को। तो जब ये न्यूज आई, तो उसके बाद असल में होना क्या था, देखिए, अगर कल हॉलीडे होता तो जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक में आते कि नहीं पता नेक्स्ट डे कैसा खुलेगा या ग्लोबल मार्केट में कैसा मोमेंटम रहेगा, तो वो एक बार पोजीशन काटते तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता था। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि नहीं, मार्केट कल ओपन होगा, कल है मंथली एक्सपायरी और परसों हॉलीडे है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, एक चांस यहाँ से बनता है। और यहाँ पे फिर अगर आप देखेंगे ना, तो निफ्टी में 700 से 750 या 700 से 800 की रेंज मान लेते हैं, यहाँ पे बहुत तेजी से जो आपके कॉल राइटर्स थे उन्होंने पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट किया, और वही रीजन रहा कि मार्केट ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली करता हुआ दिखा। सेम बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लगभग वही रेंज में मार्केट चल रहा था, 700 से 800 की रेंज में, लेकिन जैसे ये न्यूज आउट हुई, कॉल राइटर्स ने पोजीशन काटना स्टार्ट किया और फिर बैंक निफ्टी ने एकदम से शूट किया, और एंड ऑफ द डे तक तो 44,194 तक का हाई बना के 121 पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था। हमारा बहुत सिंपल सा प्रोडिक्शन था कि 650 से 700 का रेंज था हमारा, 700 के जितना पास मिलता है या 700 के ऊपर निकलने पे हमें बाइंग करना था। फर्स्ट टारगेट 740 था, सेकंड टारगेट 780 था। चलिए, 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे 650 आपका स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आज ओपनिंग की हमने, या नीचे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा
एग्जैक्टली 9:15 पे यहाँ पे हमने ओपनिंग करके लो बना दिया था 735 का। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे वही देखिए 10 EMI की लाइन के आगे पीछे कंसोलिडेशन दिखाता रहा। यहाँ कहीं लो बनाया था मार्केट ने 714 का, ठीक है। तो ये पूरा रेंज था, देखिए यहाँ भी लो क्या था 716 का। तो आपको जब कंटिन्यूसली दिख रहा है कंसोलिडेशन, तो फिर आपको कायदे से क्या करना था, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए थी। 700 के आसपास से किसी ने भी अगर बाइंग लिया होगा तो ऊपर की तरफ फिर देखिए यहाँ तक तो आपको 780 तक के टारगेट्स मिल गए होंगे इस कैंडल में, क्योंकि हाई था 801 का, ठीक है। लेकिन अब 780 तक के टारगेट्स तो आपको मिल गए, लेकिन फिर आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये 10 EMI की लाइन के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। यहाँ पे फिर टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं किया, यहाँ पे वापस से 10 EMI के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो फिर क्योंकि देखिए क्लोज किया था 777 के लेवल पे, और 10 EMI इस समय क्या चल रहा था 776। तो कायदे से इस कैंडल ने 10 EMI के ऊपर फिर से क्लोज कर दिया था। तो यहाँ से फिर से अगर किसने बाइंग की होगी 780 के अराउंड से, तो फिर आपको फिर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 829.25 पैसे का आज का हाई था। तो वहां तक मार्केट आपका ऊपर आराम से गया। तो यहाँ से भी आपको 40 से 50 पॉइंट मिलते, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो पोजीशन काटनी थी, इंट्राडे पोजीशन हमारी रहती है, बहुत क्लियर है सबको। तो लास्ट कैंडल का भी हाई 823 का था, मतलब 823 का था। तो भी आपको 40 पॉइंट तक तो मिलते। तो 710 या 20 से किसने बाइंग किया होगा तो 780 तक का जो टारगेट था हमारा, तो 60 पॉइंट यहाँ पे और 40 पॉइंट यहाँ पे, एटलीस्ट 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको निफ्टी में मिलता है। ये तो बात हो गई आज की। अब कल के लिए क्या प्रोडिक्शन बन रहा है या कल मार्केट कैसा रिएक्शन दे सकता है, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि ठीक है हमारे दोनों टारगेट हिट हुए, मार्केट ऊपर गया और उसके ऊपर क्लोज भी किया 800 के ऊपर। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि अब 700 का लेवल कर रहा है बेस का काम। क्यों? क्योंकि 1,36 लाख ऑलरेडी पुट राइटर्स आ चुके हैं और 58 लाख कॉल राइटर्स है। 750 में भी 76 लाख आपके पुट राइटर आ गए हैं और 36 लाख की कॉल राइटर है। तो 750 से लेके 700 तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब 800 भी बराबरी का मामला है, जहाँ पे आपका 1,05,00,000 के अराउंड कॉल राइटर्स है और 1,08,00,000 के अराउंड पुट राइटर्स है। तो करना क्या है? ओपन इंटरेस्ट का डेटा में ये बता रहा है कि अगर मार्केट कल 800 के ऊपर खुल के सस्टेन कर लेता है 15 से 20 मिनट, तो फिर एक आराम से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और ऊपर की तरफ 850 का लेवल टूटेगा और हम नया लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, 900 पे 1,11,00,000 कॉल राइटर्स है और 25 लाख की पुट राइटर्स है। तो 900 भले ही हम ना पार करें, लेकिन फिर भी हम एक लाइफ टाइम हाई यानी कि 890 तक तो हम जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये ओपन इंटरेस्ट की बात होगी। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखिए फाइनली 6-7 दिनों की गिरावट के बाद आज आपको क्या दिखेगा कि ग्लोबल मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव है। यूएस मार्केट 126 पॉइंट पॉजिटिव है, S&P 28 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक 124 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो पूरे पॉजिटिव है। एशियन मार्केट थोड़े मिले जुले रहे, लेकिन जो बड़े डेटा हैं बाकी सब फ्लैट ही थे, बस ताइवान में थोड़ी सी गिरावट थी, निकाई में गिरावट थी, लेकिन हैंगसेंग वगैरह अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव थे। मतलब एक न्यूट्रल एशियन मार्केट आप मान सकते हैं, और यूरोपियन और यूएस मार्केट तो पॉजिटिव ही है। तो फर्स्ट ट्रिगर क्या हो गया पॉजिटिविटी का कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। सेकेंड ट्रिगर क्या हो गया कि ओपन इंटरेस्ट ये दिखा रहा है कि 800 के ऊपर। अब देखिए हम क्लोज कहाँ हुए हैं, हम क्लोज हुए हैं 817 पे। अब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं। अब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, इसका इम्पैक्ट कल पड़ेगा, तो नेचुरल सी बात है कि हम थोड़ा सा ऊपर ही खुलने की कोशिश करेंगे। तो 800 के ऊपर मतलब एक तरीके से हम टिक जाएंगे, और टिक जाएंगे तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, क्योंकि जो आपके ये वाले कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 1,05,00,000 ये आएंगे रिस्क पे, ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या तो फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे। तो ये पोजीशन जैसे ही काटेंगे मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा ऊपर की तरफ। प्लस अगर वॉल्यूम एडिशन आ जाता है थोड़ा बहुत ओपनिंग सेशन से ही, तो फिर 850 का लेवल इजीली टूटता हुआ दिखेगा और 890 तक हम आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, थोड़ा सा ओपनिंग रेंज क्या रहेगी और टारगेट जोन क्या रहेंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कशन अब कर लेते हैं। तो देखिए 817 पे हम क्लोज हुए हैं। तो जो रेंज रखेंगे ना, रेंज बहुत सिंपल से रखते हैं। 18,800 से लेके 850 की ओपनिंग रेंज रखते हैं। क्यों? रीजन क्या है ना कि मार्केट
यहाँ से अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर ग्लोबल मार्केट्स, अब देखिए ग्लोबल मार्केट्स में भी क्या है, ये आज इतने दिनों के बाद क्यों पॉजिटिव हुए, उसके पीछे का भी रीजन है, इनका इकोनॉमिक डेटा आया। अब इनका इकोनॉमिक डेटा जो था वो था -0.6, फोरकास्ट था -0.1 का, और आया है 0.6, अच्छा खासा पॉजिटिव आया है। तो ये हो सकता है क्योंकि न्यूज वेरिएट यहाँ पे टेक्निकल नहीं वर्कआउट कर रहा है। 6 दिनों से 7 दिनों से हम टेक्निकल चार्ट्स पे इसको चेक कर रहे थे, तो टेक्निकल में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि पूरा यूएस मार्केट पॉजिटिव है। अब न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है तो हो सकता है ये पॉजिटिविटी थोड़ी सी और बढ़ जाए, ये 150 से 200 पॉइंट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो फिर उस समय ये तो नेचुरल है कि 123 पॉइंट ये पॉजिटिव है तो भी हम गैप अप ही खुलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट, लेकिन खुलेंगे तो गैप अप ही। इसीलिए कल की ओपनिंग रेंज हम रखते हैं 800 से 850 की। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा क्लियरली 890 का। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हम लाइफ टाइम हाई बना लेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और कल ऊपर से मंथली एक्सपायरी है, एक प्रेशर भी रहेगा इंडेक्स के ऊपर, तो इजीली हम लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जो 890 का लेवल है ये आपको आता हुआ दिखेगा। सेकेंड टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे 950 तक का, क्योंकि अगर मार्केट ने फिर 900 के लेवल को पार किया, क्योंकि देखिए 800 के बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका 950 पे है, तो सॉरी 900 के लेवल पे है। तो अगर 900 का लेवल यहाँ पे क्रॉस होता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट 950 तक फिर ये आपको आता हुआ दिखेगा। इसीलिए हम टारगेट्स क्या रखेंगे, इसलिए हम टारगेट रखेंगे 950 का। चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया कि अगला अब 800 के ऊपर हम गैप अप खुलेंगे और टिक गए, अगर खुलते ही मान लेते हैं 850 के ऊपर ही खुले या 850 के आसपास खुल के अगर हम टिक गए, तो देखिए ये वाले कॉल राइटर्स तो ठीक है, प्लस जो ये 850 वाले कॉल राइटर्स ये भी रिस्क पे आएंगे कि दोनों पोजीशन जब काटेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर करेगा ऊपर 900 की तरफ, और अगर गलती से 900 को पार कर लिया तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है, फिर आराम से आप 950 तक की रैली होती हुई मार्केट में कल देख सकते हैं। इसीलिए 800 से 850 आपकी बाइंग रेंज है, सेम दोनों कंडीशंस रहेंगी जो हम लगातार 2-3 दिनों से फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जितना आपको 800 के आसपास मिलेगा, मतलब सपोज 810, 820 या 830 के आसपास अगर मिल जाता है इन केस खुलने के बाद, तो वहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। नीचे 50 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सपोज अगर आपने 810 से लिया तो 760 का लगाइए, अगर आपने 820 से लिया तो 770 का लगाइए, और 830 से लिया तो 780 का लगाइए। बहुत ज़्यादा रिस्क रखने की मार्केट में ज़रूरत नहीं है इस समय, ठीक है। उसके बाद सपोज मान लेते हैं कि एक कंडीशन तो ये हो गई कि वहाँ पे 810-20 के रेंज में अगर मिल गया तो आपने वहाँ से बाइंग किया, नीचे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, ऊपर 890 से 950 आपके टारगेट जोन हो गए। दूसरी कंडीशन ये कि जैसा कि आज हुआ, कल भी हमारी 650 से 700 की रेंज थी बाइक की, तो आज 700 के नीचे तो मार्केट गया ही नहीं। तो अगर कल भी मान लेते हैं कि 850 के ऊपर ही मार्केट खुल जाता है और 850 के नीचे आता ही नहीं है स्टार्टिंग के 15 मिनट, यानी कि 3-5 कैंडल अगर 850 के ऊपर ही क्लोज करती है, तो अब 850 से ही बाइंग की पोजीशन ले लेंगे। फर्स्ट टारगेट 890, सेकंड टारगेट 950 और नीचे की तरफ फिर 800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है? ये हो गई निफ्टी के बाई की केस की बात। देखिए, और कल का जो डेटा है ना, जिस हिसाब से मार्केट ने 800 को एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले निकाला है, सेल साइड की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अब किसी को अगर शॉर्ट ही करना है तो उनके लिए कैसा व्यू रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर 800 के नीचे 2 कैंडल क्लोज करती है, 3 कैंडल सॉरी, 800 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो ही आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। उस सिनारियो में फिर आपका फर्स्ट टारगेट यही बनेगा 760 के राउंड का, दूसरा टारगेट बनेगा 710 का, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि 700 के लेवल पे 700 से 750 का लेवल स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, तो ये टूटेगा इसके चांसेस बहुत कम। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, या किसी को अगर शॉर्ट करना ही है तो क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए कल शॉर्ट, क्योंकि मार्केट क्लियरली बाइंग का ही दिख रहा है। लेकिन फिर भी किसी को शॉर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ तभी शॉर्ट इनिशिएट कीजिएगा जब 800 के नीचे मार्केट आपका 3-5 मिनट की कैंडल 800 के नीचे सक्सेसफुली क्लोज कर दे, तब आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 760, सेकंड टारगेट 710 और स्टॉप लॉस ऊपर 850 का रहेगा। क्लियर? ये बात हो गई निफ्टी की। क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है,
निफ्टी की पीसीआर में अभी भी उतना खास प्रॉब्लम नहीं है। ये जनरली इस जो रैली चल रही है अभी करंट रैली, इसमें ये 1.4 तक गया है, तो इसलिए 1.4 तक ये जा सकता है। तो अभी यहाँ से अगर 1.8 बेसिस पॉइंट मतलब अगर लगभग लगभग ये और बढ़ता है तो आराम से निफ्टी आपका 100 से 150 पॉइंट की रैली मतलब जो हमारे टारगेट्स है वो इजीली हिट कर सकता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए या फिर हो सकता है देखिए कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद उसी रेंज में कंसोलिडेशन करने लगे तो भी पीसीआर आपका थोड़ा सा नीचे आ सकता है और उसके बाद एंड ऑफ द डे मार्केट एक रैली दिखा सकता है। तो इसीलिए पीसीआर फ्रंट से निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यही बता रहा है कि 800 के लेवल के ऊपर और 850 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग, ये दोनों जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हैं ये पोजीशन काटेंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे और 900 तक हमें लेके जाएंगे। 900 पे फिर देखना पड़ेगा कि अगर थोड़ा सा वॉल्यूम एडिशन का धक्का मिल जाता है, पुश मिल जाता है, तो फिर 900 का लेवल भी हम तोड़ेंगे और इजीली 950 तक हम आ जाएंगे। ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी पॉजिटिव साइड पे ही इशारा कर रहा है। 2 पॉइंट पॉजिटिव हो गए। थर्ड पॉइंट आपका एफआईज का डेटा भी पॉजिटिव है। ठीक है, पीसीआर ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, एफआईज का डेटा भी पॉजिटिव है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में इस समय कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये जज करें कि मार्केट यहाँ से रैली नीचे की तरफ दिखा सकता है। इवन ये भी पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में जुलाई एक्सपायरी में आपको 19,200 300 के लेवल भी दिख जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स रहेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। 800 से 850 आपकी बाइंग रेंज है। बाइंग के केस में दो कंडीशन है, अगर खुलने के बाद 810 20 या 30 के आसपास मिलता है 3-5 मिनट की कैंडल 800 की जितना पास क्लोज करेगी वहां से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 890, सेकंड टारगेट 950, नीचे की तरफ 760 से 770 के रेंज में आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर 850 के ऊपर ही 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 890 से 950 फिर आपके टारगेट्स होंगे, नीचे की तरफ 800 आपका स्टॉप लॉस होगा। सेल कल इग्नोर कीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए सेल की पोजीशन। फिर भी अगर किसी को करना है तो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब 800 के नीचे 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज करे। फर्स्ट टारगेट 760, सेकंड टारगेट 710 और ऊपर स्टॉप लॉस 850 का आपका रहेगा। ये बात हो गई क्लियरली निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए, बैंक निफ्टी में कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लगातार 3 दिन से बैंक निफ्टी 10 और 20 EMA के नीचे क्लोज कर रहा था, और प्लस ये भी था कि आपका 10 EMA ने 20 EMA को नीचे की तरफ रीच किया था। आज लेकिन क्या हुआ, आज ये जो रैली है इसमें वापस से 10 EMA ने 20 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। अब 10 EMA की वैल्यू 829 है, 20 EMA की वैल्यू 822 है। एक चीज तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 44,000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, जो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का हमें बता रहा था कि एक रेंज में हम चल रहे थे, नीचे 43,500 की रेंज थी, ऊपर 44,000 की रेंज थी। तो क्लियरली एंड ऑफ द डे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 44,000 को क्लियरली पुट राइटर्स ने घेर लिया है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि 44,000 ब्रीच नहीं होने देंगे, क्योंकि 51 लाख पुट वाले आ चुके हैं और 40 लाख कॉल वाले हैं। ठीक है, तो 44,000 अपने आप में ही एक बेस का काम यहाँ पे कर रहा है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था। बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर व्यू था कि अगर वही 650 के आसपास मिलेगा तो वहां से बाइंग लेते, 750 का फर्स्ट टारगेट, 900 का सेकंड टारगेट हमारा फिर बनता। तो लेकिन बैंक निफ्टी खुला ही कहाँ, 804 पे डायरेक्ट गैप अप खुला, 693 का लेकिन लो था। ठीक है, उसके बाद वहां से जब चला तो आपका हाई था 44,194 का। आज का क्लोज हमने एवरेज क्लोज 121 पे कर दिया। 5 मिनट्स के कैंडल में इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो यहाँ पे कहीं देखिए आपको ओपनिंग आज की होती हुई दिखी। पूरा दिन मार्केट ने सस्टेन किया और यहाँ पे कहीं वही लगभग 1 बजे के बाद से एक रैली बनी और फिर मार्केट ने जो चला, मतलब ये देखिए ये जो लो था आपका यहाँ पे 693 का, उसी रेंज में मार्केट चलता रहा। यहाँ पे कहीं 822 के अराउंड का हाई बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक बार नीचे आया 720 के आसपास। तो लगातार आपको क्या देखने को मिला कि 600 की तरफ मार्केट नहीं जा रहा है। ये काफी वेट हो गया ना सुबह से खुलने के बाद। 1 बजे तक आपने अगर वेट किया तो भी 720 आपको लेवल मिला। 700 750 की रेंज में अगर किसने बाइंग किया होगा तो 950 का 200 से 250 पॉइंट का आपको टारगेट तो मिला होगा, क्योंकि यहीं कहीं आपने अगर आप देखेंगे तो यह इसी कैंडल ने लगभग 44,004 का हाई बना दिया था। लेकिन ठीक है, 44,004 का हाई था, फिर नीचे आया
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 EMA को इस कैंडल ने ब्रीच किया, लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने फिर से 10 EMA को रिगेन किया, क्योंकि 2:45 का टाइम हो चुका था और मार्केट के पास सिर्फ 45 मिनट्स का ही टाइम बचा था, तो इसीलिए यहाँ से कहीं फिर से आप एक बार पोजीशन 900 के अराउंड से ले सकते थे और फिर आपको ऊपर की तरफ, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें पोजीशन काटनी ही थी। वैसे तो हाई 194 का था, लेकिन फिर भी अगर यहाँ भी किसी ने बुक किया होगा लास्ट कैंडल में, तो भी 164 पे ही कैंडल क्लोज हुई थी, 168 का हाई था, 160 में भी अगर बुक किया होगा तो भी 900 से 160 यानी कि 260 यानी 250 पॉइंट्स का एटलीस्ट प्रॉफिट आपको हुआ होगा। यहाँ से अगर किसने पोजीशन ली होगी 700 के अराउंड से, तो 950 तक का फर्स्ट टारगेट 250 पॉइंट्स वहां मिले, और फिर यहाँ पे 10 EMA का लेवल देखने के बाद अगर किसने लिया होगा तो भी 250 पॉइंट्स वहां मिले। 500 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम आज के दिन में आपको बैंक निफ्टी में मिला होगा। अब कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि 44,121 के ऊपर ही हम खुले हैं और निफ्टी भी थोड़ा सा गैप अप खुलने को तैयार है, तो इसलिए कल की रेंज बैंक निफ्टी के लिए जो रहेगी वो रहेगी आपकी 44,200 की। 44,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आपका सस्टेन कर लेता है थोड़ी देर, तो फिर आपके जो टारगेट्स बनेंगे ना सीधा 44,380 का। थ्री 390 की रेंज में इस टारगेट को आप लेके चल सकते हैं फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट सीधा बन जाएगा 44,630 का। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 44,200 है कल आपका मेक और ब्रेक लेवल। 44,200 की जितना पास मिलेगा, 3-5 मिनट की कैंडल अगर 44,200 के लेवल के आसपास क्लोज करती हुई दिखेगी, नहीं ब्रेक करेगी उसको, तो ही हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 380, सेकंड टारगेट 630। नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में 44,040 के अराउंड का। ठीक है, अगर 44,200 के नीचे सस्टेन करता है, तो अभी हमने क्या देखा कि 44,000 वैसे भी एक बेस का काम कर रहा है। अब तो आपका जो टारगेट हो जाएगा वो टारगेट बन जाएगा 44,010 का, जो 44,020 तक का रख लीजिए, क्योंकि 44,000 का जो लेवल है वो एग्जैक्टली इतनी इजीली बीच होगा नहीं। अब तो 44,010 से 20 के बीच का टारगेट रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा यही बता रहा है कि 44,000 अब बेस का काम कर रहा है, और अब यहाँ पे कोई इतना इमीडिएट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं 500 से पहले, तो और 200 को हम पार करके निकलेंगे ही, तो ये जो डेटा है 28 लाख कॉल राइटर्स का, सपोर्ट राइटर 13 लाख है, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग फिगर करेंगे फिर से अपने आप में, तो आराम से 380 से 450 तक तो हम ऐसे ही आ जाएंगे। फिर अगर थोड़ा सा निफ्टी 900 की तरफ जब बढ़ने के बाद, लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद अगर 900 को क्रॉस करता है, तो वहां से एक पुश मिलेगा और फिर ऊपर की तरफ आपको टारगेट बनते हुए दिखेंगे अच्छे खासे, लगभग आपका 630 तक के। फिर से बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी का लेवल ध्यान से समझ लीजिए करना क्या है। 44,200 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 200 के ऊपर 5 मिनट्स के अगर 3 कैंडल क्लोज कर देती है तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 390 का, 380 से 390 का फर्स्ट टारगेट, और ऊपर की तरफ फिर आपको 630 तक के फाइनल टारगेट देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड अगर 200 के नीचे 15-20 मिनट 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देती है 200 के नीचे, 44,200 के नीचे, सिर्फ और सिर्फ तभी सेल इनिशिएट करेंगे 44,020 के लिए, और कोशिश करेंगे कि यहीं पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें अगर सेल कर भी रहे हैं तो, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया ओपन इंटरेस्ट का ये डेटा, ये लेवल कर रहा है कहीं ना कहीं बेस का काम। फिर भी अगर कोई बुरी खबर आ गई या फिर कोई ऐसा न्यूज बेस इंपैक्ट आ गया या 44,000 का लेवल टूट जाता है, तभी आप सेल को फिर कंटिन्यू रख सकते हैं नीचे की तरफ, फिर आपको 43,840 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाइंग के केस में 44,040 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सेल के केस में ऊपर की तरफ 340 आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है, बाइंग के केस में 44,200 से जब आप बाइंग कर रहे हैं तो 44,040 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और सेल के केस में जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 44,340 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे बोथ साइड्स के लेवल समझा दिए हैं, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश है कल के लिए।
तो कोशिश कीजिएगा कि सेल की पोजीशन एग्जिट मतलब सेल की पोजीशन अगर है तो एग्जिट करें बिल्कुल, और बाइंग की पोजीशन लेके चलें। कल का मार्केट एक बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी आपको दिखा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है, ऊपर से मंथली एक्सपायरी है, ब्रेकआउट्स आएंगे, बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। ये जो टारगेट है 950 तक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है, और बैंक निफ्टी में 630 के इजी टारगेट से जो बनते हुए दिख सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बायस व्यू कल का बाई साइड में ही रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।